दीप्ति पटेल, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट वोकार्ड हॉस्पिटल, मुंबई सेंट्रल ब्रांच। हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में जब मैं पेशेंट्स को डायग्नोस करती हूँ और कहती हूँ कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, तो अक्सर पेशेंट्स के मन में कई सवाल आते हैं। कुछ सवाल है जो बहुत ही कॉमन है और आज मैं आपको उनके जवाब देती हूँ। पहला सवाल, जब मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उनके मन में आता है कि क्या ये बीमारी कितने समय तक चलेगी, 6 महीना, 1 साल। अब इसका सही जवाब है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक का मतलब है जो लंबे समय तक चलती है। यानी कि लोगों को जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ या थायराइड होता है, तो कैसे वो दवाइयाँ लेके अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, उसी तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है। दूसरा सवाल जो अक्सर हमें पूछा जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज कब तक चलेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी कि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, तो इसका इलाज भी लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास आधुनिक या मॉडर्न ट्रीटमेंट है, अगर हम इसको बहुत ही जल्द इनिशिएट करते हैं, अगर आपका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होता है, तो ये दवाइयाँ लेकर आपको कोई नुकसान नहीं होता है। पेशेंट्स डरते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट से लिवर या किडनी पे असर हो, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक रूमेटोलॉजिस्ट के सलाह पे ये सारी दवाइयाँ लेते हैं, रेगुलर फॉलोअप करते हैं, ब्लड चेक्स कराते हैं लिवर और किडनी के जो रूमेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपका दवाइयों के साथ बीमारी का कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, तो कुछ सालों के बाद हम दवाइयों को कम करने की कोशिश या एक फेज़ पे बंद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों को रेगुलर लेना और रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह पे लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा सवाल होता है कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई, मैंने क्या ऐसा कुछ खा लिया, कुछ पी लिया या खेल कूद से या गिरने से हो गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कुछ फॉल्ट या मिस्टेक के कारण अपने ही नॉर्मल बॉडी के हेल्दी सेल्स के साथ फाइट करती है और इसको लेकर ये बीमारी होती है। ये बीमारी कुछ खाने पीने से नहीं होती है, बट इसको हम जेनेटिक भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके फैमिली में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस है, तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन को हुआ तो दूसरों को पास ही होगा, इसलिए इससे भी डरना नहीं है। बस लक्षण हुए तो रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना इम्पॉर्टेंट है। चौथा सवाल जो हमें अक्सर पूछा जाता है कि हमें खाने पीने में क्या परहेज़ करना है। किसी भी बीमारी की तरह खाने पीने में हमें सावधानी रखनी है। एक हेल्दी डाइट जिसे कहते हैं, सेहतमंद खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन लोगों के मन में एक तरह का विश्वास है कि ये खट्टा खाने से ही होता है, या फिर टमाटर या बैंगन और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आज तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन तत्वों से और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने में या इसके बढ़ने में कोई भी लिंक है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को सलाह देती हूँ कि आप सारी हेल्दी चीज़ें खाइए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कुछ खाने पीने के पदार्थ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि सूजन को कम करते हैं, जो हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, जैसे हल्दी का इस्तेमाल करना और स्पाइसेस जैसे सिनेमम हो गया, दालचीनी, पेपर, ये सब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है, इसका सेवन करने से ऑफकोर्स जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन कोई चीज़ आप इसने बताया इसलिए छोड़ दिया, कहा सुनी पे अगर जाते हैं, तो लोग फिर डेफिशिएंसीज के साथ, यानी कि उनके बॉडी में जो है विटामिन्स की कमी हो जाती है और फिर हमारे पास जो है वो उनकी न्यूट्रिशन कमी की वजह से भी आते हैं।